हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन लेवल अप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जिस किसी भी लेवल पर हैं उससे भी एक लेवल ऊपर ले जाए जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो बने रहें आपके अपने चैनल वन लेवल अप के साथ। दोस्तों, पिछला वीडियो में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे और उस पर एक एग्जाम्पल भी किए थे। हम लोग आगे उसी पे और भी एग्जाम्पल करेंगे। जिस किसी को पिछला वीडियो छूट गया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। और जिस किसी को और भी क्वेश्चन पूछना रहेगा वो कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन टाइप कर देंगे। हम उसका अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें वो क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन मतलब डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक। दोस्तों, पिछला लेक्चर में हम लोग देखे थे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और ये कैसे निकाला जाता है। उस पर एक एग्जाम्पल भी किए थे। आज दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल करेंगे डिस्टेंस फार्मूला पे। दूसरा एग्जाम्पल क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P6 - 6 फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। कोऑर्डिनेट है अपना फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P6 - 6 फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन बोल रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा, वो ले लेते हैं ओरिजिन। 0 0 होता है ओरिजिन, मालूम ही होगा। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों 6 और -6। तो 6 जब भी लेते हैं दोस्तों, कोऑर्डिनेट में ध्यान रखिएगा, जब भी लेते हैं कोई पॉइंट P अगर लिए तो जब भी लेते हैं तो x और y लेते हैं। पहले x फिर y। तो इसमें दिया हुआ है 6 और -6। तो x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6। तो इस तरफ लेंगे 6। तो यहाँ ले लेते हैं सपोज 1 2 3 4 5 6। तो 6 इस लाइन पे कहीं होगा, ऊपर या नीचे, वो बाद में डिसाइड होगा। वो कैसे डिसाइड होगा, अगला y के वैल्यू पे। तो y क्या है -6। तो मतलब y क्या है इधर नीचे। इसको ले लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 और ये 6 दोनों कट करेगा, यहाँ इस पॉइंट पे आएगा। ये आ जाएगा पॉइंट P6 - 6। तो ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। ओरिजिन से तो हम लोग ओरिजिन से P पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ हो गया दोस्तों, यहाँ से ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस पे इस तरह से, और यहाँ से ये। तो ये 6 है और ये भी 6 है। मुझे निकालना क्या है, ये डिस्टेंस। तो हम लोग फार्मूला से देखे थे कि D इक्वल टू क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा दोस्तों 6 और x1 क्या हो जाएगा 0। तो 6 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा -6 और -0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या, 6 का स्क्वायर और प्लस -6 और 0, तो -6 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36 प्लस 36 इक्वल टू 36 72। या फिर इसको लिख सकते हैं 36 × 2 और ये हो जाएगा 6 बाहर आ जाएगा, 6√2 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से दोस्तों। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्या किए हम लोग, पहले ये पॉइंट को देखें। अगर इसमें ये भी पूछ सकता था दोस्तों कि ये पॉइंट जो है कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये होता है दोस्तों, पता ही होगा, ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑल पॉजिटिव होता है
और इसमें जो होता है x निगेटिव होता है, और इसमें दोनों निगेटिव होगा, x एंड y दोनों निगेटिव। और इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें y निगेटिव होगा, y निगेटिव होगा। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, सेकेंड में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। तो इसमें दिया हुआ था दोस्तों P6 एंड -6। तो मैंने बताया था कि फर्स्ट जो रहता है वो एक्स में रहता है, अब सेकेंड जो रहता है वो वाई में रहता है। तो एक्स का 6 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ये पॉइंट हो गया 6 का, और y का हो गया -6। तो y का -6 नीचे जाएगा, ये y का -y इधर आ जाएगा, और इधर -x होता है, तो y का नीचे आ जाएगा। तो ये 6 दोनों, अगर दोनों को ये लेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, और ये पॉइंट हो गया 6 - 6, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके बाद क्या किया हम लोग, डिस्टेंस फार्मूला लगाए। डिस्टेंस फार्मूला से x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, उस पर वैल्यू पुट किए तो ये आंसर निकल के आ गया दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 3 - 1 एंड b 11 y इज 10 यूनिट्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे x1 इजकल टू क्या दिया हुआ है, x1 इजकल टू दिया हुआ है 3, और y1 इजकल टू क्या दिया हुआ है, y1 इजकल टू दिया हुआ है -1। x2 इजकल टू क्या दिया हुआ है, x2 इजकल टू 11, और y2 इजकल टू y दिया हुआ है, और डिस्टेंस है d इजकल टू क्या दिया हुआ है 10। तो हम लोग अब फॉर्मूला पे देखेंगे, d इजकल टू क्या होता है, d इजकल टू क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो गया डी स्क्वायर इजिकल टू, ये हट जाएगा, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसलिए क्या हो जाएगा, d दिया हुआ 10, तो 10 का स्क्वायर 100, और x2 का वैल्यू क्या है 11, तो 11 माइनस x1 क्या हो गया 3, तो x1 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 y दिया हुआ है, और माइनस y1 दिया हुआ है -1, तो ये हो जाएगा -1 और उसका स्क्वायर। अब क्या 100 इज इक्वल टू 11 - 3, तो 8 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर। इसलिए 100 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y + 1। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 2y, और ये इधर आ गया तो -36, ठीक है। ये इधर आएगा तो -36, और -36 + 1 तो -35 इज इक्वल टू 0। नहीं आया समझ में, ये 100 है दोस्तों, तो इधर आएगा तो हो जाएगा -100, अब -100 और प्लस 64 तो -36, अब -36 में +1 होगा तो -35। अब इसका फैक्टर करेंगे तो 35 है, तो 7 5 × 35, तो y स्क्वायर प्लस 7y और -5y -35 इज इक्वल टू 0।
अब हो जाएगा y ले लिए कॉमन तो y प्लस 7, इधर -5 ले लिए कॉमन तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए हो जाएगा दोस्तों क्या, y -5 इंटू y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसलिए y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -7। तो y का दो वैल्यू आ गया दोस्तों, y इज इक्वल टू 5 एंड -7। तो ये दोनों आंसर आ गया निकल कर के, ये आंसर है। एक दो क्वेश्चन और करेंगे दोस्तों आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रूव दैट द पॉइंट्स 2a 4a 2a 6a एंड 2a √3a 5a आर द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसमें प्रूव करना है दोस्तों कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है या नहीं है तो प्रूफ करना है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है दोस्तों, ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग 3 पॉइंट्स को मान लेते हैं, कोई ट्रायंगल 3 पॉइंट्स ले लिए। अब पॉइंट्स दिया हुआ है, इसमें पॉइंट्स दिया हुआ है, मान लेते हैं ए बी सी। तो ए कितना दिया हुआ है 2a 4a, बी मान लेते हैं 2a 6a एंड सी मान लेते हैं 2a प्लस √3a एंड 5a। तो ये 3 पॉइंट्स है। तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है या नहीं है। तो ए और बी का जो डिस्टेंस होगा दोस्तों, वही डिस्टेंस बी और सी के बीच में होना चाहिए और वही डिस्टेंस सी और ए के बीच में होना चाहिए। मतलब जो डिस्टेंस ए बी है वही बी सी होना चाहिए, वही सी ए होना चाहिए, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में दोस्तों सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो हमको प्रूफ करना है कि डिस्टेंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और सारे साइड्स निकाल करके देखेंगे सारे साइड्स इक्वल है या नहीं है। यदि सारे साइड्स इक्वल आ जाएंगे तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस फार्मूला से √x2 माइनस किसी को भी मान लेंगे x2 x1 x2 y2 और किसी को भी x1 y1। तो हम लोग मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। तो x2 डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस पे हम लोग देखते हैं x2 का वैल्यू क्या है। तो x2 का वैल्यू है 2a माइनस x1 का वैल्यू 2a का स्क्वायर प्लस y2 6a माइनस y1 कितना है 4a उसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो जाएगा दोस्तों 2a माइनस 2a। तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये बच गया ये 6a माइनस 4a। तो कितना हो गया 2a का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया √4a स्क्वायर। तो ये आ जाएगा दोस्तों 2a आ जाएगा। एक्चुअली इसका दो वैल्यू आएंगे दोस्तों, एक निगेटिव में आएगा एक पॉजिटिव में आएगा। तो हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम पॉजिटिव लेते हैं 2a लेंगे। तो ये आ गया 2a, ये आ गया ए बी इजकल टू 2a। अब क्या निकालेंगे, अब बी सी निकालेंगे। तो अब हम लोग बी सी निकालेंगे। तो यहाँ बी सी इजकल टू क्या हो जाएगा, बी सी मिलेंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो x2 माइनस x1। तो x2 कितना है 2a प्लस √3a माइनस x1 कितना है, इसके लिए 2a है। तो यहाँ 2a हो गया और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 कितना है, y2 5a है। तो ये 5a माइनस y1 6a है। तो ये 6a का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
ये 2a से 2a कैंसिल हो गया और ये √3a उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये 5a माइनस 6a, तो माइनस a आ जाएगा, तो माइनस a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका भी 2a आ गया। तो हम लोग देखें सॉरी यहाँ BC है, यहाँ BC है, मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ BC है, तो AB इजकल टू आ गया 2a और BC इजकल टू भी आ गया 2a। अब हमको निकालना है CA का डिस्टेंस भी आ गया। यदि इक्वल आ गया तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग अब निकालेंगे CA, तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो रूट अंडर क्या करेंगे x2 क्या हो गया, सपोज इसको x2 मान लेते हैं, तो 2a माइनस 2a प्लस √3a और प्लस 4a माइनस इसका स्क्वायर, सॉरी ये पूरे का स्क्वायर, और 4a माइनस 5a इसका क्या स्क्वायर, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो ये पहले तो कैंसिल होगा, ये 2a से 2a कैंसिल हो गया और ये बच गया √3a का स्क्वायर, √3a का स्क्वायर प्लस 4 में माइनस 5 है तो माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 4a स्क्वायर। तो इसका भी आ गया दोस्तों कितना 2a, ठीक है। CA इजकल टू भी आ गया दोस्तों 2a, तो हम देखें कि क्या आ गया AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, इक्वल आ गया, इज इक्वल टू कितना 2a, तो ये आ गया दोस्तों। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस इट इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया दोस्तों। ये एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद यदि आपको और भी कोई डाउट हो क्वेश्चन में, कोई दूसरा क्वेश्चन जानना हो दोस्तों, तो कमेंट में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, हम आपका क्वेश्चन का वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए रोम्बस whose vertices taken in order are the points 3 0 4 5 -1 4 and -2 1। तो रोम्बस किसको बोलते हैं दोस्तों, पहले ये जानना पड़ेगा। रोम्बस में दोस्तों चारों साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन ऑल एंगल्स 90 डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। तो रोम्बस कुछ इस तरह का होता है दोस्तों, बता देते हैं। रोम्बस कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं, जिसमें सारे साइड्स इक्वल हो, ये सारे इक्वल्स हैं, थोड़ा गड़बड़ बन गया है, ये लाइन, ये लाइन, ये रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन एंगल ये एंगल जो है ये 90 डिग्री नहीं रहते हैं दोस्तों। 90 डिग्री रहेगा तो क्या स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस वोज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर द पॉइंट्स 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1। तो हम लोग कोई रोम्बस बना लेते हैं फिर से, वो इस तरह से, ये रोम्बस है, ये पॉइंट को मान लिए A और वो मान लिए 3 -0, और ये B,
बी है 4 - 5 मान लिए, और सी ये पॉइंट को मान लिया, ये -1 और 4 है, और ये हो गया डी। डी कितना मान लिए, -2 और -1। तो हमको इसमें इसका एरिया होता क्या है पहले दोस्तों वो देखेंगे कि रोम्बस का एरिया कैसे निकलता है। तो रोम्बस का एरिया होता है दोस्तों 1/2 इंटू डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये अगर डायगोनल कोई ले लिए इधर, ये डायगोनल है, पहला डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल, इसको D1 बोल दिए बड़ा वालों को, इसको D2 बोल दिए। तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2, इसका एरिया होता है। तो हम D1 और D2 कैसे फाइंड करेंगे, तो D1 D2 डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग फाइंड करेंगे। तो D1 D2 कैसे निकलेगा दोस्तों, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग, और ये पॉइंट और ये पॉइंट के डिस्टेंस निकाल लेंगे। मतलब AC का डिस्टेंस और BD का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस निकाल लेंगे तो एरिया निकल जाएगा। तो हम लोग AC का डिस्टेंस निकालते हैं। AC इजकल टू क्या हो जाएगा, √x2 - x1। तो x2 किसको मान लिए, इसको मान लेते हैं, -1 और -3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि इसमें x2 माने हैं ये, तो इसको y2 मानिएगा, नहीं तो इधर x2 और इधर y2 तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे y2 क्या हो जाएगा 4 और -0 का स्क्वायर। तो ये हो गया दोस्तों -3 और -1 तो -4 का स्क्वायर तो 16 प्लस 4 - 0 तो 4 का स्क्वायर तो 16 इजिकल टू √32। और √32 क्या हो जाएगा दोस्तों, √32 क्या हो जाएगा, सॉरी ये 32 है, तो 4√2, ठीक है, इतना यूनिट। अब हम लोग निकालेंगे, ये आ गया AC बोले तो D2 भी बोलेंगे इसको, D2 इजकल टू AC इजकल टू इतना, और D1 निकालेंगे। अब D1 इजकल टू DD इज इक्वल टू √x2 - x1। इसमें x2 -2 को मान लिए, x2 - x1 कितना 4 का स्क्वायर प्लस y2 -1 है, और माइनस y1 कितना 5 इसका स्क्वायर, तो इज इक्वल टू हो गया अपना -4 और -2 तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -6 का स्क्वायर प्लस -5 -1 तो -6 का स्क्वायर फिर से इज इक्वल टू हो गया 36 प्लस 36, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 6√2, क्योंकि 36 बाहर आ जाएगा तो 2 बचेगा। इसको आप डिटेल में ऐसे लिख सकते हैं 36 × 2, तो 36 बाहर आ जाएगा तो √2 बच गया, तो ये हो जाएगा 6√2 यूनिट्स। ठीक है दोस्तों, तो अब एरिया देखते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, D1 का वैल्यू कितना 6√2 इंटू D2 का वैल्यू कितना 4√2, तो ये 2 3 जा 6, ये हो जाएगा दोस्तों 4 3 जा 12 इंटू √2 इंटू √2 कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 इजकल टू 24 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों,
समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन यदि आपको पूछना हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।